यूरोपीय महल भूतिया किले की अनकही दास्तान। राजस्थान के एक वीरान इलाके में रेत के बीचों बीच एक पुराना किला खड़ा था, किशनगढ़ किला। कहते हैं सैकड़ों साल पहले ये किला रौनक से भरा रहता था। राजा, रानियां, नर्तकियां और सैनिकों की गूंज से इसका हर कोना जिंदा था। लेकिन आज यहाँ बस सन्नाटा था और रात में गूंजती एक अजीब आवाज, कौन है वहाँ। गांव के लोग शाम ढलने के बाद किले की तरफ देखने से भी डरते थे। कहा जाता था किले के भीतर रानी मृदुला का भूत भटकता है, जिसे उसके अपने पति ने जिंदा दीवार में चुनवा दिया था। दिल्ली से एक युवा पत्रकार आरव एक दिन इस रहस्य को उजागर करने की ठान लेता है। वह गांव पहुंचता है और जैसे ही गांव वालों से किले का जिक्र करता है, सबकी निगाहें नीचे झुक जाती हैं। एक बूढ़ा आदमी, रघुनाथ, धीमी आवाज में कहता है, बेटा, उस किले में रात को मत जाना, वहां अब भी रानी की चीखें गूंजती हैं। लेकिन आरव नहीं मानता। रात को अपने कैमरे, टॉर्च और रिकॉर्डर के साथ वह किले के अंदर जाता है। किला अंदर से विशाल था, टूटी दीवारें, झाड़ियां और जालों से भरे कमरे। दीवारों पर पुराने राजघरानों की धुंधली तस्वीरें थीं। आरव अपने कैमरे से रिकॉर्डिंग शुरू करता है, तभी उसे पीछे से किसी के कदमों की आवाज सुनाई देती है, ठक ठक ठक। वह पलटकर देखता है, कोई नहीं। लेकिन उसके कैमरे में एक परछाई कैद हो चुकी थी। एक औरत सफेद कपड़ों में, जिसके बाल हवा में उड़ रहे थे और आंखें लाल चमक रही थी। अचानक आरव को कमरे की दीवार से एक आवाज सुनाई दी, जैसे कोई मदद के लिए पुकार रहा हो। वह पास जाकर कान लगाता है और दीवार के अंदर से एक धीमी आवाज आती है, मुझे मुक्त करो। दीवार पर हाथ रखते ही उसके नीचे की जमीन हिलने लगी और दीवार पर लाल निशान उभर आए। आरव डर से पीछे हट गया, पर दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अब वह अंदर फंस चुका था। कमरे की ठंडी हवा में किसी की सांसें सुनाई दे रही थी। और फिर वही औरत उसके सामने प्रकट हुई, रानी मृदुला। उसकी आंखों से आंसू नहीं, खून टपक रहा था। वह बोली, मेरे पति ने मुझे वफादारी की सजा दी थी, अब हर आने वाला पुरुष वही दर्द झेलेगा। रानी की आत्मा ने आरव को किले के नीचे बने तहखाने में खींच लिया। वहां उसने देखा, दीवारों में कई कंकाल गड़े हुए थे। हर कंकाल के माथे पर वही निशान था, 3 तिलों जैसा लाल चिन्ह। रानी की आत्मा चीख उठी, ये सब वही हैं जो मेरे दर्द का मजाक उड़ाते थे। आरव किसी तरह भागा, पर उसके कैमरे में सब रिकॉर्ड हो चुका था। वह सुबह गांव लौटा तो लोग हैरान थे, उसका चेहरा पीला पड़ चुका था और वह बार बार एक ही बात दोहरा रहा था, वो दीवार, वो सांसें अब भी जिंदा हैं। कुछ दिन बाद जब उसके ऑफिस के लोग कैमरा फुटेज देखने लगे, तो उन्होंने पाया कि आखिरी वीडियो में आरव अकेला नहीं था। उसके पीछे वही रानी मृदुला खड़ी थी, मुस्कुराते हुए। फिर अचानक कैमरा हिलता है और स्क्रीन पर बस खून के छींटे नजर आते हैं। आरव कभी वापस नहीं लौटा और कहा जाता है अब किले में 2 आवाजें गूंजती हैं, एक रानी की और एक आरव की। कौन है वहां, मुझे मुक्त करो। पर डर अभी बाकी है।